चलो, तो अब तक हमने बेटे एरे पढ़ा। ध्यान से देखना। एरे पढ़ा। एरे क्या होता है? मान लो एक 10 करेक्टर का एरे मैंने एग्जांपल लिया था, तो मैंने एरे का मतलब आपको बताया था, उसके इंडेक्सेस आपको, इंडेक्स का मतलब आपको बताया था। तो उसके बाद हमने एल्गोरिदम को प्रिंट, सॉरी, एरे को प्रिंट करना सीखा। एरे में हर काम हम लूप से करते हैं, तो 4 स्टेप तो आपके लूप के ही आएंगे। ठीक है। फिर एरे में ढूंढना सीखा हमने। उसके बाद एरे में इंसर्ट करना सीखा। और लास्ट में हमने एरे में डिलीट करना सीखा। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैक। क्या टॉपिक है आज का? टैग। स्टैक। तो स्टैक क्या होता है बेटे, मैं ध्यान से समझो। तो स्टैक जो होता है वो भी एक डेटा स्ट्रक्चर ही है, बट इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर। रिस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या बताया था सानिया? याद है? सर को अरेंज करना। हैं? डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या बताया था? डेटा स्ट्रक्चर का मतलब बताया था कि आपके पास कुछ डेटा है, आपके पास कुछ मेमोरी है, आपने वो डेटा आपने उस मेमोरी में डालना है। कैसे डालोगे? ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है अपने डेटा को कंप्यूटर मेमोरी में डालने का तरीका। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है सानिया? डेटा को कंप्यूटर मेमोरी में डालने का तरीका। हाँ, उसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एरे में डाल सकता हूँ, लिंक लिस्ट में डाल सकता हूँ, स्टैक में डाल सकता हूँ, क्यू में डाल सकता हूँ, ट्री ग्राफ, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो अभी तक हमने कौन सा डेटा स्ट्रक्चर सीख लिया? किस डेटा स्ट्रक्चर में हमने क्या? हैरी। हाँ, एरे में डेटा बिठाना सीख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैक। तो डेटा स्ट्रक्चर तो है ये रिस्ट्रिक्टेड। कई बार कहते हैं ना यार, इस पे तो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है किसी पे? रिस्ट्रिक्शन का क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन, इस पे तो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है किसी चीज पे, या फाइल में रिस्ट्रिक्शन है, या मंदिर में रिस्ट्रिक्शन है, या कंपनी में जाने में रिस्ट्रिक्शन है, या कुछ भी ऐसा, मंदिर में घुसने में रिस्ट्रिक्शन है, या कोई भी ऐसी चीज, या कहीं पे। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है बंदिश, रुकावट। क्या होता है? क्या मतलब होता है सानिया? रुकावट। रुकावट या बंदिश। बंदिश का मतलब होता है कि आप कुछ, यानी आप जैसे आम डेटा स्ट्रक्चर होता है वैसा नहीं है ये, इस पे कुछ बंदिशें हैं। बंदिशें का मतलब कुछ आप कंडीशन है तभी आप स्टैक का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो नहीं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ। ये जो आपका एरे है, आपका जो एरे है, एक कितने बंदे, एक कितने एलिमेंट है टोटल इस टाइम इसमें? कितने लोकेशन कितने हैं इसमें सानिया, इस एरे में? सर 8। 8। बंदे कितने बैठे हैं? 7 सर। अगर मुझे एक बंदा बिठाना है, कोई भी एक बंदा बिठाना है, तो मैं कहीं भी बिठा सकता हूँ, या मैं लास्ट में बिठाना पड़ेगा? सर लास्ट में। लास्ट में बिठाना आसान है, मैं ये कह रहा हूँ। मैं बीच में बिठा सकता हूँ, 60 की जगह बिठा सकता हूँ, नहीं बिठा सकता? ये बता। यस सर बिठा सकते हैं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सर 60 इनको को, राइट शिफ्ट। हाँ, राइट शिफ्ट करना पड़ेगा, बट बिठा तो सकता हूँ ना, मना तो नहीं है। यस सर। बिठा सकता हूँ, टाइम ज्यादा लगेगा, बट मना नहीं है। ठीक है। ऐसे ही मान लो मेरे को इस एरे में कोई एलिमेंट डिलीट करना है, तो 8 बंदे बैठे हैं, तो मैं किसी को भी डिलीट कर सकता हूँ, या मेरे को सिर्फ 35 को ही डिलीट करना पड़ेगा और किसी को कर ही नहीं सकता मैं? सर किसी को भी। किसी को भी कर सकता हूँ, बस 35 को डिलीट अगर करूंगा तो मुझे शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, और अगर मैं 60 को डिलीट करूंगा तो मुझे शिफ्टिंग करनी पड़ जाएगी। बस यही फर्क है। यस सर। डिलीट तो मैं किसी को भी कर सकता हूँ ना, कोई बंदिश तो नहीं है, कोई मनाही तो नहीं है ना, मनाही। नो सर। बट जो स्टैक होता है, इस पे कुछ मनाही होती है। क्या मनाही होती है? आप जो इंसर्शन है, इंसर्शन एंड डिलीशन कैन टेक प्लेस एट ओनली वन एंड। आप सिर्फ एक किनारे से, आप इंसर्शन और डिलीशन सिर्फ एक किनारे से कर सकते हो, बीच में से नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें। जैसे मान लो तुम्हारा ये स्टैक है,
मान लो ये 25 बैठा यहाँ पे, यहाँ 35 बैठा, लेट्स सपोज 45 बैठा, लेट्स सपोज 55 बैठा। ओके, तो जो एरे होता है, मान लेते हैं एरे, चलो सॉरी मैं पूरा भर देता हूं उसको। लो, ओके, तो मेरे पास ये स्टैक है। तो स्टैक में क्या होता है बेटे, जो भी आप बिठाओगे, चलो मैं 50 से हटा देता हूं, जो भी आप बिठाओगे वो सिर्फ ऊपर से बिठा सकते हो, और जो भी आप हटाओगे वो भी आप सिर्फ ऊपर से हटा सकते हो। मतलब इंसर्शन और डिलीशन सिर्फ आप ऊपर से कर सकते हो, बीच में से नहीं कर सकते कहीं से भी। मतलब अगर आपको बंदा बिठाना है तो कहां बिठाना पड़ेगा, किसके ऊपर बिठाना पड़ेगा? 75 के। हाँ, आप 45 के ऊपर बिठा सकते हो। नो सर। हाँ, तो ये मनाही है। क्या मनाही है? आप सिर्फ इंसर्शन डिलीशन सिर्फ एक कोने पे कर सकते हो, लास्ट वाले कोने पे, आप बीच में नहीं कर सकते। अगर मान लो मेरे को एक बंदा उठाना है इनमें से, तो मेरे को किसको उठाना पड़ेगा? बता। 75। हाँ, 75 को मैं 45 को उठा सकता हूं? नो सर। नहीं उठा सकता। तो यही शर्त है स्टैक की, यही मनाही है स्टैक की, कि आप इंसर्शन और डिलीशन जो है वो सिर्फ एक कोने पे कर सकते हो, अपनी मन मर्जी के किसी भी कोने पे नहीं कर सकते। मैं इसमें एक वो बना देता हूं डायग्राम सा, कि ऐसे कर देता हूं, चलो। लो, तो आप इंसर्शन डिलीशन सिर्फ इस एक हिस्से से कर सकते हो, आप बीच में इंसर्शन डिलीशन, सानिया आवाज ऑन कर अपनी। यस सर। आप बीच में इंसर्शन डिलीशन नहीं कर सकते, शर्त है ही। तो इसलिए इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें आप किसी भी जगह कोई भी काम नहीं कर सकते, सिर्फ आप इंसर्शन डिलीशन सिर्फ एक कोने पे कर सकते हो, वो भी बस आप किसी अपनी मर्जी से कहीं से भी उठा और कहीं भी डाल नहीं सकते। तो अगर सबसे पहले बंदा उठेगा तो कौन उठेगा? 75। और उसके बाद कौन उठेगा? 65। उसके बाद? 55। उसके बाद? 45। हाँ, तो मान लेते हैं कोई कहता है एक काम कर, इसमें 45 को बाहर निकाल। किसको बाहर निकाल? 45 को। हाँ, तो सबसे पहले 75 को हटाना पड़ेगा, फिर 65 को बाहर निकालना पड़ेगा, फिर 55 को, फिर 45 निकलेगा। आप अपनी मर्जी से बीच में 45 निकाल के शिफ्टिंग नहीं कर सकते इसमें। तो स्टैक में आप इंसर्शन डिलीशन सिर्फ एक कोने पे कर सकते हो, आप जहां मर्जी इंसर्शन डिलीशन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और जहां एक कर सकते हो ना, इस कोने को बोलते हैं बेटे टॉप। जहां पे आप इंसर्शन डिलीशन कर सकते हो, इस कोने को बोलते हो टॉप। क्या बोलते हो? ओप। हाँ, तो आप इंसर्शन डिलीशन सिर्फ एक कोने पे कर सकते हो, और कौन से कोने पे? टॉप, टॉप कोने पे। लो, तो इसको बोलते हैं टॉप। तो टॉप का मतलब यहां पे अगर मैं एड्रेस डाल लूं, रुको, ये मैं वैसे बना रहा हूं। लो, एक इंडेक्स वही होता है, 1 2 3, वो इंडेक्स वही है, 4 5 6 और 7। तो कितने बंदे बैठ सकते हैं इसमें टोटल? 7। 7 है। तो आपका इस टाइम जो सबसे टॉप मोस्ट बंदा है वो किस लोकेशन पे बैठा है? A6। छठे पे बैठा है, लोकेशन पूछ रहा हूं। तो लोकेशन जो है वो छठी है, और एलिमेंट है वो A6 है। ओके,
यस सर। तो ये शर्त 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 क्या है, बस इसमें एक शर्त होती है कि आप जहां मर्जी इंसर्शन डिलीशन नहीं कर सकते, आपको सिर्फ एक कोने पे ही इंसर्शन डिलीशन करनी पड़ेगी, आप जहां मर्जी इंसर्शन डिलीशन नहीं कर सकते। तो ये मनाही है आपके स्टैक में, आप कहीं भी अपनी मर्जी से बिठा नहीं सकते, उठा नहीं सकते, आपको ऊपर से ही बंदा उठाना पड़ेगा और ऊपर ही बंदा, और ऊपर ही, और ऊपर ही बंदा, बिठाना पड़ेगा। हाँ बिठाना पड़ेगा। तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे हैं, मैं देता हूं एग्जाम्पल तुम्हें। तुमने ये देखा होगा, लो, ये होता है देखो। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। ये देखो, क्या हो गया, एक मिनट, ये थोड़ा सा ना इस पे दिक्कत रहती है। लो, ये देखो, ये सारे स्टैक के एग्जाम्पल हैं। तो स्टैक ऑफ कॉइन, तो एक के ऊपर एक कॉइन रख लिए तूने, तो अगर तेरे को कॉइन, अगर मान लो नया कॉइन रखेगी तो कहाँ रखेगी? ऊपर सर। हाँ ऊपर। और अगर कॉइन उठाएगी तो सबसे पहले ऊपर वाला ही उठाना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। ऐसे शादियों में प्लेटें रखी होती हैं, वो किस तरीके से रखी होती हैं? एक के एक ऊपर, के ऊपर सर। हाँ एक के ऊपर एक रखी होती है ना। यस सर। तो जब आप प्लेटें रखते हो या उठाते हो तो कहाँ से उठाते हो, ऊपर से या बीच में से प्लेट निकालते हो? ऊपर से सर। हाँ ऊपर से ही प्लेट उठाते हो। अगर मान लो धुल के आएंगी तो वो रखी भी कहाँ जाएंगी? ऊपर ही। हाँ ऊपर रखी जाएंगी। अब एक चीज बता, हम प्लेटों को एक के ऊपर एक क्यों रख रहे हैं? हम लाइन में क्यों नहीं लगा सकते उनको, जैसे घरों में टोकरे में लाइन लगी होती है प्लेटें, लाइनों में, लाइन में क्यों नहीं लगा सकते? अगर मैं लाइन में लगा दूंगा तो मैं किसी भी प्लेट को उठा पाऊंगा, तो लाइन में क्यों नहीं लगाता मैं शादियों में प्लेटें? घरों में क्यों लगाता हूँ लाइन में? घर में तो ऐसे नहीं रखी होती, घर में तो ज्यादातर वो बर्तन बर्तन का जो स्टैंड होता है उसमें खड़ी होती है ना प्लेटें। यस सर। हाँ तो शादियों में ऐसे क्यों रखी होती है, घरों में खड़ी क्यों होती है? बताओ। अगर शादियों में हम क्योंकि लाइन में सर क्यों रख, लाइन में क्यों रख सकते प्लेटें? बता। ये तो सर सिमिलर ही होती है ब्याह शादियों में, और यहाँ पर अलग अलग। हाँ घर में अलग अलग प्लेट हो सकती है, किसी मान लो कोई बच्चे की प्लेट हो सकती है, कोई बड़े की, जैसे मेरे जो दादाजी थे वो थाली में खाते थे, वो प्लेट में खाते ही नहीं थे, ठीक है ना। हम प्लेट में खा लेते थे, तो हमारे अपने दादा के लिए प्लेट थाली ही निकालनी पड़ती थी। हम और किसी में दे ही नहीं सकते थे उनको खाना, वो मना कर देते थे भाई थाली में खाना है मेरे को। तो वो थाली यूज करते थे। तो घर में चॉइस होती है प्लेटों की, और घर में प्लेटें कम होती हैं ज्यादा होती हैं ब्याह शादियों की बजाय? कम। मान लो पांच छह प्लेटें, इतनी प्लेटें होती हैं बाहर, बाकी तो हम अपना डिनर सेट को तो हम बेड में रखते हैं, जब कोई गेस्ट आता तभी निकालते हैं उसको तो हम, है ना। यस सर। हाँ तो सबके साथ ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं कि मेरे घर में ऐसा होता है तुम्हारे घर में ऐसा होता है, सबके साथ घर में ऐसा ही होता है कि डिनर सेट हमने संभाल के रखा होता है, कोई गेस्ट आता है तो निकालते हैं, नहीं तो हम घर की आम प्लेटों में खाना खाते रहते हैं रोज। ये सिस्टम होता है। तो जो पहली बात तो प्लेटें कम होती हैं, तो और हर एक की अलग अलग प्लेटें हो सकती हैं, इसलिए हम प्लेटें जो लाइन में रखते हैं। बट शादियों में सारी प्लेटें एक जैसी होती हैं, और प्लेटें कम होती हैं ज्यादा होती हैं शादियों में? ज्यादा सर। अगर हम लाइन में लगाएंगे तो जो प्लेट वाली टेबल है वो तो प्लेटों से ही भर जाएगी, यस सर। है ना। उस पे तो पता नहीं क्या क्या सामान, सलाद सलूद, पता नहीं क्या क्या रख के रखते हैं वो तो उसी से भर जाएगी, तो बाकी सामान कहाँ रखूंगा मैं, है ना। यस सर। ऐसे ही जब वो डोने होते हैं जिसपे मान लो चाट पकौड़ी खाते हैं, वो भी, वो किस फॉर्म में होते हैं? वो एरे की फॉर्म में होते हैं, स्टैक की फॉर्म में होते हैं? स्टैक की सर। हाँ स्टैक की फॉर्म में। आप ऊपर वाला ही डोना निकाल सकते हो और वापस भी ऊपर वाला ही डोना रख सकते हो, है ना, ऐसे ही होता है। यस सर। हाँ तो
ऐसे ही एक अगला एग्जांपल दे रखा उन्होंने कि भी जैसे वो चिड़ी छक्के वाली चिड़ियां आती हैं एक डब्बे में, वो वो भी है। और बोले भी कोस्को की बोले जो हैं वो डब्बे में ऐसे बिकती हैं, जो डब्बे का फोटो दिखा रखी है इन्होंने। तो आप जो आप कोस्को की बोल है निकाल भी ऊपर से ही सकते हो और डाल भी ऊपर ही सकते हो। ऐसे जब बुक्स रखते हैं, है ना, ये देखो बुक्स, तुम्हारे घर में जो तुम्हारी टेबल पे बुक्स ऐसे ही रखती होते हैं जैसे इस टाइम ये फोटो में रखी है ना। यस सर। एक के ऊपर एक रखते हो ना बुक्स घर में, यस सर। या लाइन में रखते हो खड़ी करके। नो सर, एक के ऊपर एक। हाँ, एक के ऊपर एक। अगर मेरे को मान लो मेरे को तीसरी बुक निकालनी है तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, पहले पहली बुक उठाते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी निकाल के फिर वापस उल्टा रख देते हैं। तो आप ये बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं, स्टैक ऑफ बुक्स है, स्टैक ऑफ प्लेट्स है। तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो स्टैक की मदद से चलते हैं। तो ऐसे काफी चीजें हैं जो ऊपर ही रखना भी ऊपर ही, इंसर्शन भी ऊपर से ही करनी पड़ती है और डिलीशन भी। ऊपर से। हाँ, तो और जो ऊपर वाला जो कोना होता है उसको बोलता है बेटे टॉप। क्या बोलते हैं? टॉप। हाँ, तो मैं इसको पूरा कर देता हूं, कोल्ड एज टॉप। तो आप इंसर्शन और डिलीशन जो है स्टैक में एक कोने पे ही कर सकते हो और उस कोने को बोलते हैं टॉप। क्लियर हुआ? एक सृष्टि आवाज ऑन करिए अपनी। सृष्टि, सृष्टि आवाज आ रही है? सृष्टि, चलो इस टाइम टॉप कितना है सानिया? सानिया टॉप कितना है इस टाइम? सर 75। ना, 6। टॉप के अंदर एड्रेस होता है, टॉप मोस्ट फील्ड एलिमेंट का एड्रेस होता है। तो टॉप के अंदर क्या है इस टाइम? बता सानिया। यस सर। टॉप के अंदर क्या है इस टाइम, क्या पड़ा होता है? सर इसका एड्रेस। हाँ, तो क्या क्या एड्रेस है 75 का, वही पूछ रहा हूँ। 6 सर। हाँ, तो टॉप के अंदर क्या पड़ा है? 6 पड़ा है। ठीक है, तो टॉप के अंदर टॉप मोस्ट जो भरी हुई लोकेशन होती है उसका एड्रेस होता है। अगर मान लो मैंने एक एलिमेंट और डाल दिया इसके अंदर, तो टॉप कितना हो जाएगा हमारा? 7 सर। और अगर एक एलिमेंट हटा दिया? तो सर 6। हाँ, अगर मान लो इस टाइम, अगर मैंने इस टाइम एक एलिमेंट हटा दिया, 75 को भेज दिया वापस, तो टॉप कितना हो जाएगा? 5 सर। हाँ, तो टॉप के अंदर हमेशा जो भरा हुआ एलिमेंट होता है ना, ऊपर वाला सबसे टॉप मोस्ट भरा हुआ एलिमेंट होता है, उसका एड्रेस होता है। ठीक है, हमेशा किसका एड्रेस होता है? जो भरा हुआ एलिमेंट है, टॉप में सबसे भरा हुआ एलिमेंट है उसमें होता है, उसको बोलते हैं टॉप। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, एक चीज बता, अगर मान लो मैंने नया इस टैग में मैंने एक नया एलिमेंट डाल दिया, मान लो मैंने डाल दिया 85। ओके, यस सर। तो कहाँ बैठेगा वो? सर 7 पे। 7 पे। और अगर मैं थोड़ी देर बाद डिलीट करने लगूंगा एलिमेंट को, तो किसको डिलीट करना पड़ेगा? 7 वाले कोई सर। हाँ, 85 को ना। यस सर। तो 85 सबसे पहले आया था या सबसे बाद आया था? सबसे बाद में। और गया सबसे पहले सबसे बाद, अगर जब जाने की बारी आई, सब। डिलीट होने की बारी आई, तो सबसे पहले गया सबसे बाद गया? सर सबसे पहले। हाँ, तो इसलिए जो स्टैक होता है इसको बोलते हैं लिफो डेटा स्ट्रक्चर। लिफो डेटा स्ट्रक्चर। अब लिफो का मतलब होता है बेटे लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन, क्या क्या नाम होता है, क्या होता है स्टैक? लास्ट इन। फर्स्ट आउट। हाँ, क्योंकि जो सबसे लास्ट में रखा जाएगा सबसे पहले, वही बढ़ जाएगा। हाँ वही बार जाएगा। तो जो सबसे लास्ट में सबसे आया, जो सबसे लास्ट में आया था वही सबसे, जैसे मान लो मैंने
प्लेटें धो धो के मैं ऊपर रखता गया, तो जो सबसे लास्ट लास्ट में मैंने प्लेट धो के ऊपर रखी है, जब जाने की बारी आएगी तो सबसे पहले उसी को उठाया जाएगा। तो इसको बोलते हैं, तो पेपर में आता है किस डेटा स्ट्रक्चर को लिफो डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, तो किसको कहते हैं? स्टैक को। हाँ, तो मैंने अब तक स्टैक के बारे में क्या बताया? स्टैक एक रिस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर है। रिस्ट्रिक्टेड क्यों है? क्यों है रिस्ट्रिक्टेड? क्योंकि सिर्फ इंसर्शन और डिलीशन एक ही सिरे पर हो सकती है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। तो रिस्ट्रिक्टेड का मनाही किस बात की है कि आप कहीं मर्जी इंसर्शन डिलीशन नहीं कर सकते। आपको इंसर्शन डिलीशन सिर्फ एक सिरे पे करनी पड़ेगी, उसके अलावा आप इसमें इंसर्शन डिलीशन नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? यस सर। तो पेपर में आता है कि स्टैक एक रिस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि हम स्टैक में किसी भी लोकेशन पे इंसर्शन डिलीशन नहीं कर सकते। आपको सिर्फ एक सिरे, कौन सा सिरा? टॉप सिरा, उसी पे इंसर्शन करनी पड़ेगी और उसी से डिलीशन करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? यस सर। और आप जब भी आप इंसर्शन करोगे तो टॉप की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जब भी डिलीशन करोगे तो आपकी टॉप की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो अगर इस टाइम टॉप पे कौन बैठा है? 6 सर। हाँ, नहीं, टॉप बैठा कौन है? टॉप तो 6 हो गए ना, बैठा कौन है? 75। हाँ, तो जब जाएगा भी सबसे पहले कौन? अगर किसी को डिलीट करना पड़ा तो किसको डिलीट करेंगे सबसे पहले हम? 75 को। हाँ, 75 को। तो ये खास बात है कि सबसे पहले जो जो सबसे लास्ट में बैठा था वो सबसे पहले उठ के वही जाएगा। तो जैसे बुक्स हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखता गया, बट जैसे तुम करते हो ना, कॉपी चेक कराते हो ना, तो जब तुम, है ना, जब कॉपी चेक कराने देते हो तो क्या करते हो? एक के ऊपर एक रखेंगे तो क्या होगा? जिसकी कॉपी सबसे बाद में रखी गई है, सबसे पहले उसकी कॉपी चेक होगी ना। यस सर। हाँ, तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पीछे कॉपी लगाते हैं, आगे नहीं लगाते अपनी। अगर कॉपी के ऊपर कॉपी रखेंगे तो उसका नंबर बाद में आएगा, बट कॉपी के पीछे कॉपी लगाएंगे तो सबसे नंबर पहले आएगा। वो अलग बात है। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, तो अच्छा है, मुझे एक बताया, जो ये बुक्स रखी हैं, स्टैक ऑफ बुक्स का एग्जांपल मैंने दिया, घर में आप बुक्स कैसे रखते हो? ऐसे रखते हो ढेर के माफिक? यस सर। लाइब्रेरी में कैसे रखते हो? अलग अलग रखते हो या एक के ऊपर एक रखते हो? सर अलग अलग। लाइब्रेरी में अलग अलग क्यों रखते हो? मान लो एक के ऊपर एक क्यों रख सकते हैं हम लाइब्रेरी में? अच्छा, मैं बता देता हूं, जो एक के ऊपर एक रखते हैं उस डेटा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? अभी बताया मैंने। आप एक के ऊपर एक बुक्स रखते हो तो उस डेटा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्टैक सर। स्टैक बोलते हैं। और जब एक एक करके रखते हो ना, उस डेटा स्ट्रक्चर को क्यू बोलते हैं, क्यू। हम सीखेंगे नेक्स्ट वो। चलो, आप फिलहाल के लिए एरे मान लो। तो हम लाइब्रेरी में एक के ऊपर एक क्यों रखते हैं बुक्स, सानिया? बता। हम लाइब्रेरी में एक के ऊपर एक क्यों रखते हैं? घर पे तो चलो एक के ऊपर एक रखते हैं, लाइब्रेरी में हम लाइन से क्यों लगाते हैं बुक्स को? कोई और बताए, ऐसा नहीं कि सानिया ही बताएगी। कोई और बताए? बता सानिया। अगर कोई और नहीं बता रहा है, ये मेरे को लगता है पता नहीं क्या कर रहे हैं। सृष्टि, आवाज आ रही है? चलो, बता सानिया, क्यों रखते हैं लाइब्रेरी में यानी अलग अलग? सर वहां पे ज्यादा बुक्स होती हैं, और अगर हमें कोई बुक चाहिए हो तो फिर हम वहां से इजीली ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो आप, पहली बात तो वहां बुक्स ज्यादा होती हैं, एक के ऊपर एक रख में नहीं जाएंगे, वो ढेर बढ़ जाएगा, ऊपर तक चल जाएगा। दूसरा, अगर आप एक के ऊपर एक रखोगे तो मैं बुक्स को अगर बीच में से निकालना चाहूंगा तो नहीं निकाल पाऊंगा। तो आप अलग अलग इसलिए रखते हो, आप किसी भी बुक को निकाल पाओ और किसी भी बुक को वापस रख दो। रख दो। तो ये फायदा होता है उसमें। तो एरे, तो आप लाइब्रेरी में जो बुक्स होती हैं वो एरे में रखी जाती हैं, मतलब एक लाइन से रखी जाती हैं, आप कहीं से भी निकाल लो, कहीं से भी कहीं भी डाल दो। बट जो स्टैक होती है उसमें आपकी सिर्फ बुक्स जो है सिर्फ ऊपर ही रखी जाएगी, और निकलेगी भी। ऊपर से। हाँ, तो इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपको मैंने आज क्या क्या चीजें बताई। फर्स्ट, एरे को रिस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं, बता। ये क्वेश्चन आता है पेपर में। सॉरी, स्टैक को रिस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? डेटा स्ट्रक्चर तो है ही,
मेमोरी में डेटा रखने काम आएगा ये। तो रिस्ट्रिक्टेड क्यों कहते हैं इसमें इसको, स्टैक को रिस्ट्रिक्टेड क्यों कहते क्यों, हैं? क्योंकि सर इंसर्शन और डिलीशन एक ही उससे होती है, किनारे से। हाँ, एक ही सिरे पे आप इंसर्शन, आप स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन किसी भी सिरे पे नहीं कर सकते, या किसी भी लोकेशन पे नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक ही सिरे पे कर सकते हो, और उस सिरे को क्या बोलते हैं? टॉप। हाँ, तो स्टैक के टॉप पे ही इंसर्शन हो सकती है, टॉप पे ही डिलीशन हो सकती है। तो कोई बंदा आएगा तो वो सातवें पे बैठेगा, कोई बंदा जाएगा तो छठा ही जाएगा, पांचवा नहीं भेज सकते आप। अगर आपको पांचवा भेजना है, पहले छठा भेजना पड़ेगा, फिर पांचवा भेजना पड़ेगा। ठीक है बात? यस सर। तो ये हमारे रियल लाइफ एग्जांपल हैं। हमारे आसपास हम कोइंस के ढेर देखते हैं, प्लेटों के ढेर तो शादियों में देखते ही रहते हैं। ठीक है, कोई फंक्शन हुआ कहीं भी, मान लो स्कूल में भी कोई फंक्शन है, तो प्लेटें ऐसे ही रखते हैं, हम एक के ऊपर एक ही रखते हैं ज्यादातर। ऐसे ही मान लो वो चिड़ी छक्के की चिड़ियां आती हैं जो वो डब्बे में आती हैं, वो ऐसी ही आती हैं। टेनिस जो कोस्को की बॉल आती हैं वो भी ऐसे आती हैं। बुक्स को हम स्टैक की फॉर्म में रखते हैं। तो हमारी आसपास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो स्टैक को यूज करते हैं, नहीं करते? यस सर, करते हैं। जैसे वो घेर बोलते हैं जहाँ जहाँ जानवर बनते हैं, क्या बोलते हैं उसको तुम, जहाँ जानवर वगैरह रखते हैं, यानी गाय गाय भैंसे रखते हैं, क्या बोलते हैं? बाड़ा? क्या बोलते हो? यस सर, बाड़ा। बाड़ा बोलते हो। तो बाड़ा में जो टोकरे होते हैं, तो टोकरे अलग अलग करके रखते हैं, स्टैक की फॉर्म में रखते हैं हम खाली टोकरे? स्टैक के फॉर्म में सर। हाँ। क्यों? क्योंकि सारे टोकरे बराबर है, आप एक किसी को बिठा लो, किसी को भी यूज कर लो, है ना? तो हमारी आसपास दुनिया जहान की ऐसी चीजें हैं जो हम स्टैक की फॉर्म में रखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैक क्या होता है। तो रिस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर है, और इसको लिफो डेटा स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं, बता। क्योंकि सर जो लास्ट में आएगा वो सबसे पहले जाएगा। हाँ, तो आप इसको एक और नाम भी देते हैं, इसका एक नाम और है, फिलो। फिलो भी बोलते हैं इसको। कोई बताएगा इसका नाम, फिलो को? फिलो का मतलब क्या हो गया, बता, पता है? फर्स्ट इन लास्ट आउट। हाँ, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ज्यादातर जो चलता है वो ये चलता है, लिफो चलता है। बस आपको पता होना चाहिए फिलो भी क्या होता है। फर्स्ट इन लास्ट आउट, तो जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले जाएगा, या उल्टा बोल दो, जो सबसे पहले आया था लास्ट में सबसे पहले सबसे लास्ट में वो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि लिफो डेटा, पेपर में आता है स्टैक को लिफो डेटा स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं, स्टैक को रिस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं, टॉप क्या होता है स्टैक में। ठीक है, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ स्टैक के जो आप अपने आसपास देखते हो। ठीक है, तो हमने बहुत सारे, ये स्टैक ऑफ कॉइन, स्टैक ऑफ प्लेट, स्टैक ऑफ बॉल्स, स्टैक ऑफ बुक्स, ये तो आम है जो हम आपस आप आसपास देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते? यस सर। जैसे खाली बाल्टियां होगी, तो बाल्टियों को हम खाली बाल्टियों को लाइन में लगा के रखते हैं घर में, या कहीं पे ऊपर पर छत्ती पे रखते हैं। नो सर। हाँ, तो हम स्टैक की फॉर्म में रखते हैं, एक के अंदर एक के अंदर एक बाल्टी रखी और रख दी, क्योंकि उससे जगह कम लेगी वो, है ना? यस सर। हाँ, तो ये आपका टॉपिक था आज का। मैंने आज आपको स्टैक की इंट्रोडक्शन बता दी। कल कल उम्मीद है मैं क्लास लूंगा, और आपको मैं स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन बताऊंगा। क्लियर हुआ है? स्टैक का डाउट बताओ कोई कि भी स्टैक किसको नहीं समझ, आगे से पता होना चाहिए कि स्टैक का मतलब क्या है। तो आप एक तरह से एरे वो होता है जिसमें आप कहीं भी इंसर्शन डिलीशन कर लो। वो अलग बात है कि आपको डिलीशन करनी मुश्किल पड़ेगी, बट कर सकते हो आप। स्टैक में आप डिलीशन कहीं भी कर सकते हो क्या? नो सर। और इंसर्शन, इंसर्शन और नो डिलीशन आप सर। जहां मर्जी नहीं कर सकते, आपको सिर्फ टॉप एंड पे ही करनी पड़ेगी, टॉप के सिरे पे ही करनी पड़ेगी। बाकी किसी सिरे पे आप इंसर्शन डिलीशन नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। ठीक है, तो टॉप का मतलब है जो सबसे ऊपर का एड्रेस, तो सबसे ऊपर का एड्रेस है 6, और उस पे जो बंदा बैठा है वो 75। तो कल हम इसमें एल्गोरिथम पढ़ेंगे, आज मैंने स्टैक का बेसिक बताना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है? किसी को कोई यस डाउट सर। है तो पूछ लो, नहीं तो आज के लिए लेक्चर खत्म हो गया मेरा। जल्दी बताओ। ठीक है, बताओ। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे, ये देखो फोटो दिखा रखे हैं, ये देखो। तो ऊपर से ही बुक्स उठ रही हैं, और ऊपर ही बुक रख रहा है, ये देखो, स्टैक ऑफ बुक्स का एग्जाम्पल है। चलो।
ठीक है, ये देखो, ये बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है इसने। मैं सेव इमेज सेव करके फिर दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो। अच्छा, तुम जो खाने के डब्बा होता है अपना, रोटियों का डब्बा जिसमें खाना बनाते हो, रखते हो ना गर्म करने के लिए, गर्म गर्म करने के लिए, है ना? यस तो उसमें रोटियां कैसे रखते हो, लाइन में रखते हो या स्टैक बनाते हो उसका, रोटियों का? सर, स्टैक। हाँ, तो ऐसे ही मान लो भंडारे में जब रोटियां बनती हैं तो हम उनका स्टैक बनाते रहते हैं। ठीक है, जब उठानी होती है तो उठा ले जाते हैं, और जो दबती रहती है। क्लियर हुआ? यस तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम डेली लाइफ में अपने देखते हैं। रोटियों का हम स्टैक बनाते हैं, प्लेटों का स्टैक बनाते हैं, कॉइन्स का स्टैक बनाते हैं, बुक्स का स्टैक बनाते हैं। तो इनको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। चलो, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बारे में, इनकी एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सिर्फ दो एल्गोरिथम पढ़ेंगे, एक इंसर्शन की और एक डिलीशन की। समझ में आ गया? यस सर। चलो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं जरा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं, एक मिनट जरा। ठीक है।